रिकॉर्डिंग पार्ट 9 है ये, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 9 का, ठीक है। तो डेस्टिनी और सोर्स फाइल करके है, ठीक है। तो डेस्टिनी और सोर्स फाइल्स क्या है, जैसे समझ फाइल 1 है द स्मॉल स्टोरी, और फाइल 2 है, ठीक है, द फॉक्स इन द ग्रेप्स। ओके, अब ना फॉक्स एंड द ग्रेप्स में मेरे को ना फाइल 1 की चीज़ कॉपी करनी है। अब इसके अंदर कॉपी करनी है ना, तो ये सोर्स फाइल हो गया, और जो चीज़ कॉपी करनी है ना जहाँ से, वो डेस्टिनी हो गया। जैसे फाइल 1 से कॉपी करनी है 2 के अंदर, तो फाइल 1 डेस्टिनी हो गया, 2 सोर्स हो गया, ठीक है। तो फाइल 1 जैसे हम लोग कॉपी किए स्मॉल स्टोरी को, ठीक है। अब इसका जो फॉन्ट है ना, वो 11 पॉइंट कैलिग्राफी और बोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, बस यही दो है। लेकिन जिसके अंदर अपने को कॉपी करना है सोर्स फाइल के अंदर, ठीक है, उसका जो ब्लैंक एरिया उसका भी है ना, वो बोल्डेड है, 14 पॉइंट है और एरियल है। तो हम लोग वही ब्लैंक में ना डेस्टिनी वाला पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जो डेस्टिनी का है ना वही इधर आएगा। भले इस तो कॉपी करने से पहले वो ब्लैंक एरिया में 14 पॉइंट था, बोल्ड था, एरियल था, लेकिन पेस्ट कर देगा ना तो जो डेस्टिनी फाइल का फ़ॉन्ट होगा ना वही आएगा, वही जैसे 11 पॉइंट हो गया, कैलिग्राफी जो बताया था। अब ये चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो वापस हम लोग ब्लैंक को डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर वापस कॉपी करेंगे और ब्लैंक पे आएंगे, लेकिन पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ ऑल्ट करके अंदर चले जाएंगे, फिर होम के अंदर, होम रिबन के अंदर लोअर रिबन पे, और पेस्ट स्प्लिट डॉट डॉक्स पे जाएंगे, ऑल डाउन एरो से। उधर दो ऑप्शन है, एक है यूज़ थीम डेस्टिनी, है ना, मतलब डेस्टिनी का थीम नहीं यूज़ करना है। डाउन एरो करके जाएगा तो दूसरे पे, जिस पे होगा यूज़ स्पेशल डॉट डॉट करके, इसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर 6 रेडियो बॉक्स है। पहला है HTML, मतलब कि वेबसाइट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर और ऑप्शन है, जैसे होम करके टॉप पे आ जाएंगे, तो वो फर्स्ट है फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड क्या होगा ना, जो फॉर्मेट डेस्टिनी का होगा वही फॉर्मेट आएगा। सेकंड है अनफॉर्मेट, ठीक है। थर्ड है पिक्चर फॉर्म में, और फोर्थ करके फॉर्मेटेड करके कुछ है, वो इग्नोर करने बोला उसने, ठीक है। तब जो तू फॉर्मेट ऑप्शन चूज़ करके एंटर करेगा ना, तब क्या होगा, जो डेस्टिनी का था ना वही वही फ़ॉन्ट इधर रहेगा, ठीक है। लेकिन तो अगर तेरे को चाहिए कि नहीं, जो सोर्स फाइल का है ना, जो सोर्स फाइल में फ़ॉन्ट है वही आना चाहिए, तो अनफॉर्मेटेड पे आके एंटर करेगा तो वही चीज़ें हो जाएगी नॉर्मल। जो डेस्टिनी का फ़ॉन्ट नहीं रहेगा, फॉर्मेट यहाँ का रहेगा सोर्स फाइल का, ठीक है। तो अभी अगला टॉपिक है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट बेसिकली 4 अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड को बाद में देखेंगे। देखते से अभी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड से लिखाता है, सिंपल सी बात है ना। अब वो चीज़ कम को चाहिए सेंटर में, तो सेंटर से करेंगे, लिखाना चाहिए। और कोई चीज़ राइट साइड से लिखाना चाहिए तो अपन वो राइट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। कुछ समझने लायक है नहीं यार इसमें ठीक है ना। लेफ़्ट, सेंटर, राइट, तीनों का क्या है शॉर्टकट कमांड। लेफ़्ट का कंट्रोल L, सेंटर का कंट्रोल E और राइट का कंट्रोल R ठीक है। इंसर्ट और डिलीट से ना तू करंट लाइन और कॉलम चेक कर सकता है विदाउट चेकिंग स्टेटस बार, ठीक है। अब बारी है जस्टिफाई की। जस्टिफाई क्या है, जैसे 3 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में 3 लाइन है। अब फर्स्ट पैराग्राफ का 2 लाइन पूरा लिखा हुआ है, तीसरा लाइन 70% है, दूसरा भी सेम है लेकिन उसका तीसरा लाइन 80% है, चौथा भी तीसरा भी सेम है लेकिन उसका तीसरा लाइन 30 मतलब कि 70% है। अब दिखने में थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे लगेगा ना, थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो जस्टिफाई अप्लाई करने से कंट्रोल J से होता है। अगर जस्टिफाई अप्लाई करने से क्या होता है ना, बीच में ना जो विंडो होता है ना, वाइट स्पेस डाल देता है, जो तेरा ऑब्वियसली स्क्रीन रीडर नहीं पड़ेगा, दिखने में बस दिखता है वो, और ना उस पर कर्सर जाता है, ठीक है। और थोड़ा वाइट स्पेस करके उसको एकदम फुल अप कर देता है, एकदम मतलब कि पूरा 100%, फिर आगे पीछे नहीं लगता लाइन, ठीक है ठीक है। अब ये चीज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अलाइनमेंट भी एक एट्रीब्यूट है, तो ऑब्वियसली तब अप्लाई करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है कि सेम चीज़ में भी वही अप्लाई होता है, फ़ॉन्ट साइज़ ये सब की तरह। लिखने से पहले अगर तो वो करना है पता है तो लिखने से पहले अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन जस्टिफाई। अब जस्टिफाई अप्लाई करने का बताया और क्या चीज़ है। अब जैसे कि एक पैराग्राफ है ना, 4 लाइन में तीसरा चौथा लाइन 70% अब पूरा करना है, तो पूरे पैराग्राफ को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल J दबा दिया है, तो होम जाके पैराग्राफ एट्रीब्यूट के अंदर ये अलाइनमेंट्स ऑप्शन है, टैप करके ढूंढ लिया, ठीक है। तो कंट्रोल J से तो जस्टिफाई हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर टू फॉन्ट पड़ेगा ना, कंट्रोल F से
तो पैराग्राफ सेंटर ना लेफ़्ट कुछ नहीं पड़ेगा, वो जस्टिफाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जो पैराग्राफ करना बस वही पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। अगला अपना एट्रीब्यूट है पैराग्राफ में नंबरिंग, ठीक है। आप लोग ने बुलेट में देखा कब इस्तेमाल करेंगे, जब अनऑर्डर लिस्ट होगी, और नंबरिंग यूज़ करेंगे जब ऑर्डर लिस्ट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नंबरिंग के तू अंदर जाएगा, ये भी स्प्लिट है तो ये भी ऑल डाउन एंड से ओपन होगा, ठीक है। अब इसकी ये भी लाइब्रेरी है, ठीक है तो मतलब टेबल फॉर्म में। तो अब इधर 1 2 3 करके ना बहुत सी चीज़ें है। अब क्या बहुत सारा होता है, बहुत सारे नंबर ना अलग अलग टाइप का होता है। कैसे, जैसे बुक्स में होता है 1 डॉट करके भी होता है, 1 राइट ब्रैकेट करके, एक 1 ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करके भी होता है, और भी एक दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ रहा नहीं है जॉस, क्योंकि जॉस पढ़ रहा नहीं है, कभी कभार नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए अपने को एक करना पड़ता है, पंचुएशन को ना मोस्ट पे रखना पड़ता है। उसके लिए अपन इंसर्ट शिफ्ट और 2 नॉर्मल नंबर 2 दबाना है, ठीक है। तो मोस्ट पे आ जाएगा। अगर वो नहीं जा रहा है ना तो फिर नंपैड वाला इंसर्ट यूज़ करना है, ओके। तो पंचुएशन मोस्ट पे रखने के बाद ना फिर वो पढ़ेगा, जैसे कि 1, 2, 3, और एंड में जो पढ़ेगा ना उस पर ध्यान देना है। एक है पीरियड वाला, एक है राइट ब्रैकेट वाला, ठीक है। और फिर इसके आगे रोमन नंबर स्टार्ट हो जा रहा है, आई करके वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके भी एंड में जो लिखा है वो चीज़ ध्यान देना है, ओके। अब बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ही यूज़ होता है, ठीक है ना, इसमें 1 2 3 में। और तू ABCBT में देखेगा ना, इसमें एक है कि कैपिटल A के साथ पीरियड होगा और एक स्मॉल के साथ होगा, अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। तो शायद पहला स्मॉल वाला आता है, ओके। नंबर में ना A2 पीरियड वाला ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है ना। करना तो ब्रैकेट वाला भी कर सकता है, राइट, लेकिन ज़्यादा ये यूज़ होता है। और ABCD में राइट एरो का जो फर्स्ट ABCD है ना वही यूज़ होता है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग ऑफिस में अलग अलग डिमांड रहती है, वो अलग बात है, ठीक है। अब क्या है ना, अब नंबरिंग में तूने किया 1 2 3 4 करके, अब 4 हो गया, लिखा गया। अब तेरे को एग्ज़िट करना है, तो डाउन एरो करेगा तो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। वो अगर तूने एंटर कर दिया 5 आ गया, 5 नंबर, लेकिन 5 में लिखने का तो कुछ है नहीं, तो फिर एंटर करेगा तो क्लोज हो जाएगा। अब जैसे 1 2 3 लिखा, 3 नंबर गलत है, जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे आ गया। अब तो फ्राइडे नहीं, अलग अलग, तो ट्यूसडे के एंड में आके एंटर करना, वेडनेसडे एंटर करना, थर्सडे है। तो ऑब्वियसली जो फ्राइडे है ना वो 3 से 4, 4 से एंटर करेगा, 5 पे चला जाएगा, ठीक है। यही होगा, बस यही था, सिंपल सा, ओके अब तक। अब ऐसा भी होता है, जैसे 1 मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, फिर 3 भी ट्यूसडे हो गया, 4 वेडनेसडे हो गया, 5 भी वेडनेसडे। अब डबल डबल बार हो गया, क्या करेंगे। अब थर्ड जो ट्यूसडे है ना, थर्ड पे आएगा तो ट्यूसडे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। तो क्या होगा, जो तो 4th वेडनेसडे है ना वो ऑटोमेटिक थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो 5th वेडनेसडे है ना वो 4th हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब तो 4th भी करना डिलीट, तो 4th डिलीट करेगा तो ऑटोमेटिक जो अगला नंबर होगा वो इस पर प्रमोट हो जाएगा, 4th पे, ठीक है, डिमोट हो जाएगा बेसिकली। यही नंबरिंग था बेसिकली। और तो पता बेसिकली ये है कि अगर तू पहले से कोई टेक्स्ट है तो उसको नंबरिंग लगाना, तो सेलेक्ट करके नंबरिंग तो अप्लाई कर सकता है, तेरी मर्जी। नंबरिंग का शॉर्टकट कमांड का है Ctrl+H और N फॉर नोज, और बुलेट का U, Alt+H U, ओके। ठीक है, पार्ट 8 का पार्ट 2 है कंप्यूटर नोट्स का, लाइन स्पेसिंग देखेंगे, ठीक है। लाइन स्पेसिंग नेक्स्ट पार्ट है पैराग्राफ एट्रीब्यूट का। अब लाइन स्पेसिंग मतलब क्या है, जैसे कि होता है ना स्टोरी है, स्टोरी के बीच जो अलग अलग लाइंस के बीच में गैप होती है ना, उसी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये काम किधर आता है, एग्जांपल, ठीक है। अब 2-3 टाइटल, अब नेक्स्ट स्टोरी है फार्मर एंड द वेल, ठीक है ना। अब ये टाइटल आया, अभी इसकी स्टोरी ना सेकंड पेज पे आया, तो क्या करेंगे अब भी मतलब अपने को सही लग रहा है, लेकिन किसी को भेजेंगे तो उसको तो सही नहीं लगेगा, है ना। अगर हम लोग फार्मर इन द वेल के ऊपर आके एंटर कर देंगे तो ये जो चैप्टर का नाम है ये अगले पेज पे चला जाएगा, लेकिन वहाँ ब्लैंक स्पेस बच जाएगा। अब ब्लैंक स्पेस से बहुत बार क्या हो सकता है, बहुत लोग नहीं देखेंगे स्टेटस बार कि कितना पेजेस का। हो सकता है ब्लैंक से लोग समझे कि नहीं बस ख़त्म हो गया। हो सकता है किसी दोस्त को भेजा वो उधर ब्लैंक पे कुछ लिख दे, है ना। तो क्या करेंगे कि ब्लैंक भी ना आए और चैप्टर जो था वो नाम ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे चला जाए, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब जैसे पहला टाइटल है, ठीक है, फायर वगैरह है ना, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ओके। फॉक्स एंड द इनसाइड एफ से चेक करेगा तो लाइन स्पेसिंग 1 दिखाएगा। 1 क्यों दिखा रहा है इधर, वो 1.0 मतलब जितना साइज़ रहेगा ना तेरे टेक्स्ट का, अब वो दिखेगा। जैसे 11 पॉइंट साइज़ है,
ठीक है। तो हर लाइन के बीच में ना इतना ही गैप है, मतलब एक लाइन का हर लाइन के बीच में गैप है, ठीक है। और समझ किसी का साइज़ 16 है, अब वहाँ देखो लाइन स्पेसिंग 0 दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो लाइन स्पेसिंग कम है, माइनस में ना 11 कम है 16 से, तो वो 0 दिखाएगा उधर, ठीक है। और ऊपर अपने को 1 क्यों दिखा रहा था? क्योंकि 11 एक ही है ना, सिंपल सा ऐसा बात है। ये लाइन स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे, ठीक है। अब लाइन स्पेसिंग करेंगे कैसे, है ना। अब लाइक जो 11 है, 11 का गैप रहता है ना हर के बीच का, भी लाइन स्पेसिंग, अभी लाइन स्पेसिंग ऑब्वियसली कर्सर जाता नहीं है इसके ऊपर, है ना। साइडेड पर्सन को दिख सकता है या प्रिंट निकालने के बाद वो स्पेस पे लिख सकता है वो, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पे कर्सर नहीं जाता उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि वो फार्मर इन द वेल आ रहा है अपना, है ना, अपने को उसको नेक्स्ट पेज पे लाना है, तो अब उसके लिए अपने को लाइन स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अब उसके ऊपर का पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ ए अपन ने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसकी साइज़ 11 है, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग 1 है, क्योंकि ऑब्वियसली 11 है वो। तो फ़ोन पैराग्राफ एट्रीब्यूट में जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर जाएंगे और पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग सब मेन्यू तो स्पेस से खुलेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर अप डाउन एरो से अब ना एक पे तो जाएगा ना, वो सेलेक्ट दिखाएगा 1, क्यों दिखाएगा? क्योंकि उस पैराग्राफ पे वो सेलेक्टेड है। अब तुम मल्टीपल पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं ना, तो कोई पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल पैराग्राफ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो तू 1.5 कर दे, 1.5 मतलब कितना हो जाएगा वो? ऑलमोस्ट 16, मतलब 11 का हाफ 5 पॉइंट मतलब 16.5 हो जाएगा। 1.5 करेगा तो ऑलमोस्ट उस हिसाब से ही होगा, है ना, उस हिसाब से वो होगा, मतलब लाइक उतना ही ले ले अराउंड यार, मतलब कि 9 अराउंड, वही अराउंड इसके 20 वगैरह अराउंड, ठीक है। डबल करेगा तो 22 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। डबल नहीं, अमूमन 1 या 1.5 या 1.50 यूज़ होता है, ठीक है, 2 नहीं यूज़ होता है। ठीक, इसमें वही चीज़, अगर तो को लिखने से पहले पता है कि तो को कौन सा लाइन स्पेसिंग यूज़ करना है तो यू कैन अप्लाई इट, ओके। बट नहीं पता तो भाई वही है कि तू जब तक चेंज नहीं करेगा वही लाइन स्पेसिंग में चलता रहेगा, चाहे 1.5 हो 2 हो। और इसके शॉर्टकट कमांड है Ctrl+5, नॉर्मल नंबर वाला। Ctrl+5 से 1.5 होगा, Ctrl+2 से डबल होगा, Ctrl+1 से 1.0 होगा। 1.15 का कोई ऑप्शन नहीं बताया इसने। नॉर्मली 1 और 1.5 और 1.5 यूज़ होता है। 2 कब यूज़ होता है? यूजुअली जब पोस्टर टाइप लिखना होता है जिसमें चीज़ें थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए, है ना, तब यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कम भी कर सकते हैं, कब कम करेंगे हम लोग, है ना, लाइक कब कम कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड पेज 2 पेज है, सेकंड पेज में 1-2 लाइन आया, फर्स्ट पेज पे जगह नहीं बचा, तो फर्स्ट पेज पे हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, है ना। 1 एक सीमा, उससे नीचे नहीं जा सकता, उससे नीचे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। और शायद तो पैराग्राफ को तो बिना सेलेक्ट किए भी कर सकता है, शायद पूरा पैराग्राफ ही चेंज होगा। इसको एक बार अप्लाई करके देखो, ठीक है ना, या सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई डोंट नो। सेलेक्ट करके भी देखना एक लाइन को, और पूरे विदाउट सिलेक्शन भी देखना। पार्ट 8 का पार्ट 3 है, ठीक है। तो अपना देखेंगे टेबल, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टेबल कैसे है, ठीक है। अब टेबल क्यों हम यूज़ करते हैं? जब हम लोग को अलग एक ही चीज़, मतलब अलग अलग कैटेगरी में चीज़ों को लिखना हो, ठीक है, तब हम लोग टेबल बनाएंगे। और टेबल में जो भी चीज़ लिखते हैं उसको डेटा बोलते हैं, ओके। जो भी डेटा अपने को अलग अलग कैटेगरी में करना है ना, तब, ठीक है। अब टेबल मतलब कैसा दिखता है, ठीक है। एक तो टेबल तो ऑब्वियसली वो बोरा रोज़ जो होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है, कॉलम अप टू डाउन होता है, ठीक है ना। लेकिन भाई देखने में तो जो अपन कॉलम बना रहे वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, बाकी सब चीज़ें डाउन है रोज़ में, है ना। एक बार आराम से दिखाना, खुद आइडेंटिफाई करना। लेकिन सर का है कि रोज़ राइट टू लेफ़्ट होता है, कॉलम अप टू डाउन होता है, ठीक है ना। और ये जो लाइन जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉलम ख़त्म हो रहा है, या ये राइट कॉलम ख़त्म हो रहा है, या सेकंड रोज़ ख़त्म हो रहा है ना, जो लाइंस होते हैं उसको ग्रेट लाइंस कहेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बनाने और कॉलम टेबल में फ़र्क क्या है? लिस्ट में क्या अपन सोप लिखते हैं, एक नीचे अपने को सिस्टमेटिक लिखना है ना, या विदाउट अपने को मतलब अनऑर्डर लिस्ट लिखना है। लेकिन सोप के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं ना, कि सब कैटेगरीज नहीं डालते। लेकिन जब अपने को सब कैटेगरीज इंसर्ट करना होगा ना, तब हम लोग टेबल बनाएंगे। लाइक क्या है, सीज़न के अंदर भी अपने को अभी चीज़ सब कैटेगरीज लानी है ना, मानसून वगैरह, है ना,
बॉटम वगैरह ये सब, ऑटम वगैरह लाना है ये सब। तो ये सब कैटेगरीज जब होता है ना तब हम लोग ये कह रहा है कैटेगरीज जो होती है वो रोज़ में होते हैं और सब कैटेगरीज कॉलम में होती है, ठीक है। अब मेन चीज़ कभी भी लिस्ट बनाएगा तो लिस्ट ना टाइटल लिखने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू करना है। बट टेबल में क्या है, तो टाइटल लिखेगा नेक्स्ट लाइन में आएगा फिर भी तो एक लाइन छोड़ना है, मतलब टाइटल और टेबल के बीच में एक लाइन छोड़ना है। और अगर टाइटल नहीं लिख रहा है फिर भी एक लाइन छोड़ के लिखना है। टेबल में ये फ़र्क होता है। टेबल बनाएंगे कैसे, पहले तो शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट एन टी, ठीक है। उस दिन बन नहीं था क्योंकि मैं उस दिन ऑल्ट एच करने के बाद एन टी कर रहा था। ऑल्ट एच तो होम का शॉर्टकट कमांड है ना, बट अपने को इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट का शॉर्टकट कमांड ऑल्ट एन और टेबल का टी है, तो दोनों ऑल्ट एन टी हो जाएगा, ठीक है। अब इंसर्ट में जाना है, ठीक है, डाउन एरो करना है, फिर कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट ऑप्शन में आना है टेबल सब मेन्यू पर, ठीक है। और मैं एंटर या स्पेस कर देना, सब मैंने तो ऑब्वियसली स्पेस करना है। स्पेस करेगा ना तो 1x1 पड़ेगा। 1x1 क्यों पड़ेगा, अब 1x1 ये जो x है ना ये इंटू का साइन है, ठीक है। जो पहला 1 है ना वो कॉलम को मतलब शो कर रहा है और सेकंड वाला ना रोज़ को शो कर रहा है। अब अपन जो रोज़ होता है मीन्स लाइंस, उस पर अपन कैसे नेविगेट करते हैं, अप टू डाउन एरो से। तो उस पर अप डाउन एरो करेगा तो डाउन एरो करेगा तो बढ़ेगा वो 1x2 1x3 1x4, ठीक है। और अपन कॉलम्स पे कैसे नेविगेट करते हैं, मतलब कॉलम्स तो बस बाजू में होता है ना, तो वर्ड्स बाजू बाजू में होता है, उस पर कैसे नेविगेट करते हैं, लेफ्ट राइट एरो से। तो ये भी कॉलम तब बढ़ेगा जब तो राइट एरो करेगा ना, 2x3 3x3 वगैरह, ठीक है। अब इसकी कोई लिमिट है कि नहीं ये चेक नहीं किया, एक बार चेक करना कि ये क्या एक लिमिट है। आप ही मिठाई देना यार। नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या प्रेस नो नो राइट, यहाँ पर हमें टैब की प्रेस करना है। मैं टैब करूँगी ब्लैंक कॉलम 2 ऑफ क्या नाम है, ब्लैंक ब्लैंक कॉलम 2 ऑफ राइट, क्योंकि हमने कितने कितने कॉलम लिए हैं, 4 कॉलम लिए हैं। आई विल टेक एवरीबॉडी 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्लीज से। सो अभी हम कितने कॉलम 2 में राइट, अभी हम टैब करके और आगे जाएंगे ब्लैंक कॉलम 3 ऑफ क्या नाम है, लेकिन वो तो बोल ही रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, टैब टैब करके आगे जाएंगे, ठीक है, वो क्यों नहीं बोल रहा है, देखते हैं कॉलम में चलो ठीक है, मैं टैब कर रहा हूँ ब्लैंक कॉलम 4 क्या नाम है, मतलब हम चौथे कॉलम पर आगे लास्ट कॉलम पर आगे इस रो में है ना, अब मैं टैब कर रहा हूँ ब्लैक 2 ऑफ कॉलम 4। अभी उसने बोला इतने टाइम बाद क्यों बोला उसने, हाँ लेकिन उस टाइम पे नहीं बोला था, कॉलम बोला था, नहीं बोला था। वेरी नाइस, यस, जब हमारा वो चेंज होगा तभी वो बोलेगा, कॉलम चेंज होगा हम जीरो में। अभी देखिए टैप करेंगे ब्लैक कॉलम 2 ऑफ क्या नाम है, कॉलम 2 ऑफ है ना, टैप ब्लैक कॉलम 3 ऑफ कॉलम रो बोल ही रहा है क्योंकि जीरो है, टैप करेंगे ब्लैक कॉलम 4 ऑफ अभी हम 4 पे आ गए लास्ट कॉलम पे आ गए जीरो में। अभी टैप करते तो हम कहां जाते हैं, अगले रो में शुरुआत में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं टैप कर रहा हूं ब्लैक कॉलम 3 ऑफ ब्लैक कॉलम 2 ऑफ क्या मैं टैप कर रहा हूं ब्लैक कॉलम 2 ऑफ कॉलम 2 ऑफ टैप करना ब्लैक कॉलम 3 ऑफ ये अभी मैं टैप कर रहा हूं क्या नाम है, ब्लैक कॉलम 4 ऑफ लास्ट सेलेक्ट टेबल प्रेस करके सेलेक्ट करो क्या नाम है, कैसे सर ये कपड़ों की वजह से कपड़ा जो धुल रहा है हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई भी कपड़े में कुछ नहीं लगता है, कोई भी कपड़ा वो नहीं लगता। हाँ लगता है कपड़ा कंफर्ट का काम है। आंसर सबसे ऐसे देखी तो घर पे बुलाएगी, घर पे बुलाएगी, फिर कॉल पे बुलाएगी, बुला लो साजियों को, उससे एग्जाम दिलवा दो। साजिया दिल्ली में है साजिया गाँव सेमी भी गाँव यहाँ कोई नहीं, खाली उसके लेकर बेटा तुम बड़ा वाला
ये ब्लू क्या अरे लेकिन इस समय बारिश का बाहर वाले गंदों में थोड़ा गीला है शाम को सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट की क्लास में हमने ये देखा है कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल क्रिएट करते हैं। हाँ रेले जा रहा हूँ मेरी जगह से कुछ चिल्लाएगी ये तारा है यही जाए कपड़ा धोना करना धुआ काहे के ऐसे भी पानी खाता है सब ना हाँ आई कपड़ा ना धो आई मशीन में कपड़ा ना धो हां पहले धो हाँ हाँ परसों तो जरूरी था पैसा दिया कौन सा दवा फोटो ला दूंगा पैसा लिया ना 100 रुपया का अब टेबल में कॉलम कितने होते हैं? 4 होते हैं और रोज़ 4 कॉलम होते हैं और हर रोज़ में ना 4 ही कॉलम तेरे को मिलेंगे और हर कॉलम का साइज़ इक्वल होता है। अब नॉर्मल पेज या वर्ड का पेज हो ना दोनों का साइज़ होता है 8.5 इंच और दोनों अब ऑब्वियसली जो वर्ड में पेज होता है 1 इंच राइट साइड से और 1 इंच लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, छोड़ के चीज़ें लिखाती है, मतलब टोटल 6.5 इंचेस। ओके, अब 6.5 इंचेस को ही बट डिवाइड करता है इक्वली 4 कॉलम्स पर, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। कॉलम का साइज समझा इक्वली होगा, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेबल यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म इक्वल स्टैंडर्ड मतलब ये तो ऑब्वियसली जैसे यूनिफॉर्म्स होता है स्कूल्स के, है ना, एक ही जैसा अलग नहीं होता है। तो ये जो टेबल है ना ये भी ऐसी है कि एक रो में 4 ही कॉलम रहेंगे, ऐसा नहीं 2-3 रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म के अलावा भी होता है ऑब्वियसली, अनयूनिफॉर्म करके भी एक टेबल होता है, लेकिन फिलहाल वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब तो कोई भी चीज़ों के अंदर लिखा रहा है, जैसे ईयर लिख रहा है 2015, है ना। अब ऑब्वियसली मैं बताता हूँ, ठीक है, क्लास लिखा, ईयर लिखा, मार्क्स लिखा, इंस्टीट्यूट लिखा, ठीक है। अब तो मतलब क्लास में 12th लिखा है, फिर 10th लिखा है, 10th लिखा फिर 12th लिखा है, ठीक है ना। अब चीज़ें क्या है, जैसे तू 12th अब तेरे को याद नहीं आ रहा है ना, अब तेरे को मतलब आगे लिखना है, अब थर्ड रो में या फर्स्ट कॉलम में, अब तेरे को याद नहीं आ रहा कि यार तूने लास्ट में 12th लिखा था या नहीं लिखा था, तो अप एरो करेगा ना तो वो ऊपर वाले कॉलम पे चला जाएगा, सेम उसी ऊपर वाले रोज़ के सेम कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी दे, जैसे 2014 और 2016 नीचे लिखा हुआ है,
अब तो याद है कि 16 लिखा नहीं, तो थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है ना, तो अप एरो करके चेक कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट होम से ना टेबल के टॉप में जाएगा। कंट्रोल होम करेगा तो आउट ऑफ टेबल चला जाएगा। ठीक है, वो फाइल के टॉप में जाएगा, लेकिन टेबल के टॉप पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट होम, और ऑब्वियसली लास्ट में जाने के लिए सेम कमांड लेकिन एंड ऐड कर देना बस। ठीक है, अगर तेरे को लाइक जैसे तूने क्लास लिखा है ना, अब क्लास तूने लिखा है, अब तेरे को स्पेल वाइज पढ़ना है, तो होम करेगा ना, तो फिर होम करेगा, सी पे चला जाएगा, फिर तो राइट से पढ़ सकता है स्पेलिंग। समझ CLASS पढ़ा, फिर आगे फिर स्पेस पढ़ा, फिर नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा वो। अगर वो कॉलम में जगह नहीं बची है भाई, अब कुछ नहीं बचा, फिर भी तो राइट एरो कर रहा है तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं, वो ब्लैंक ही बोलेगा वहाँ जाके। तो फिर तो एक दो बार राइट एरो करेगा तो आएगा। ठीक है, अब होम करने से हम लोग नॉर्मली यूजुअली जाते कहाँ पे हैं, लाइन्स की शुरुआत में चले जाते हैं होम करने से, है ना, लेकिन यहाँ हम लोग उसी सेल के करेक्ट वर्ड के शुरुआत में जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हूँ। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में जाना है। कैसे जाऊँगा, अब टेबल के लास्ट में तो कंट्रोल ऑल्ट एंड से जाएंगे, लेकिन इसमें कैसे जाएंगे, तो इसमें ऑल्ट एंड से जाएंगे, फिर ऑल्ट एंड करेगा तो फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो ही रहेगा, लेकिन तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे जाना है, वापस शुरुआत उसी कॉलम रो के उसी कॉलम पे जाना है फर्स्ट, तो वो बस होम डालना है ऑल्ट के साथ में। अब चीज़ ये ध्यान रहे, जैसे कॉलम 1 और रो 1 है, अब तेरे को उसी कॉलम के एकदम लास्ट रो में जाना है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम और फोर्थ रो में है ना, तो कैसे जाएगा, ऑल्ट पेज डाउन से। ठीक है ना, और ऑब्वियसली तो अब फोर्थ कॉलम फोर्थ रो में, तो वो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जाना है, तो कैसे जाए, अरे सॉरी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फोर्थ रो में तू है ना, तूने ऑल्ट पेज डाउन किया, अब तो वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जाना है, तो ऑब्वियसली पेज अप करना है ऑल्ट के साथ में। अब तो वो सेल के अंदर बिना कर्सर हिलाए पढ़ना है किसी भी वर्ड को। ठीक है, तो कैसे पढ़ेगा, इंसर्ट नंबर 5 से। अब नेविगेशन देखते हैं, अब तो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, अब तो टैप करेगा, ऑब्वियसली उसी रो के नेक्स्ट कॉलम में जाता रहेगा जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। अब कॉलम खत्म होगा तो नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो ठीक है, लेकिन इसमें फैक्टर क्या है ना, इसमें ना सेलेक्ट होता है, मतलब कि अब तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, अब तूने टैप किया तो नेक्स्ट कॉलम पे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पे चला गया ना वो, लेकिन जो सेकंड कॉलम पे समझ ईयर लिखा हुआ है, तो ये ईयर ना सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, तो टैप से जो कॉलम पे जाएगा ना वो चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अब ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, कभी गलती से ए दब गया तो ऑब्वियसली सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा और ए आ जाएगा, ईयर चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब क्या, तो ऑब्वियसली ना और दो तरीके से अपन नेविगेट कर सकते हैं। एक होता है जब अपना कॉलम सब बन गया अपने को नेविगेट करना है। ठीक है, तो जॉस लेयर कमांड ओपन करेंगे इंसर्ट स्प्रेड से, और फिर टी से टेबल कमांड ऑन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ना राइट लेफ्ट एरो से हम लोग पढ़ सकते हैं। राइट एरो से ऑब्वियसली नेक्स्ट कॉलम में, और डाउन अप एरो से रोज में वो चेंज होते जाएगा, पढ़ते जाएगा। ठीक है, होम एंड करेगा फिर भी वो शुरू और लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन तू और कुछ जैसे इंसर्ट टैप या तो आउट ऑफ द टेबल चला गया या कुछ और कमांड प्रेस कर दिया तो ये रिमूव हो जाएगा जॉस लेयर कमांड ना, मतलब कि ऑफ हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ तू अप डाउन राइट लेफ्ट एरो और होम और एंड की यूज़ कर सकता है। होम एंड की मैंने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करके देखना। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है ना, तीसरा तरीका, पहला तो टैप था, दूसरा ये वाला बताया, तीसरा ईजीली, तीसरा ना एनवीडी या जॉस दोनों से तो नेविगेट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो, ऑब्वियसली कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो से तो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। ठीक है ना, और डाउन एरो एरो से और रोज़ में चेंज होगा। तो ठीक है ना, ये अपन नेविगेट किए, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। देख भाई, ये सिंपल सा कह रहा है कि जो कॉलम बनता है ना, ठीक है ना, वो अप टू डाउन होता है। ठीक है, जो रोज़ होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, लेकिन अपन जब कॉलम वाइज नेविगेट करते हैं ना तो राइट टू लेफ्ट होता है नेक्स्ट टू कॉलम, और रोज़ ऊपर से नीचे होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि 4 कॉलम 4 रोज़ बना लिया है ना, अब तो भाई समझ टाइटल लिखना, तो ना टाइटल ऐड नहीं किया। अब तो टाइटल ऊपर करना, तो अब हम लोग एक्स्ट्रा रो करना पड़ेगा ना, मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रो अपने को ऐड करना पड़ेगा, वो भी टॉप पे। तो क्या डिलीट करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्या जो टेबल के अंदर रहेगा ना, तो 2 एक्स्ट्रा मतलब के ऑप्शन जुड़ जाते हैं टेबल के, एक लेयर कमांड्स करके और एक डिज़ाइन टैप करके। ये डिज़ाइन दूसरा है, एक टेबल डिज़ाइन है और एक नॉर्मल डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन नहीं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेयर। एक नॉर्मल लेयर भी है, लेकिन नॉर्मल लेयर नहीं भाई, तेरे को बस ध्यान रखना टेबल लेयर्स और टेबल डिज़ाइन। ठीक है, अब तो वैसे टेबल के बाहर रहेगा ना, तो दोनों ऑप्शन तेरे को नहीं मिलेंगे, टेबल के अंदर ही मिलेंगे। अब समझ में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में। ठीक है, अब मुझे ऊपर कॉलम अपना इंसर्ट करना, तो मैं इधर आ गया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे। ऑल्ट करके मैं लास्ट पे जाऊँगा टेबल लेआउट पे, डाउन एरो करूँगा, फिर कंट्रोल राइट एरो करते करते डिलीट सब मेन्यू पे, है ना, फिर टैप करके इंसर्ट अबव दिखाएगा। ठीक है, इंसर्ट अबव करके रोज़ वगैरह
इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो भी हो सकता है, इंसर्ट राइट लेफ्ट डाउन भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। इंसर्ट इधर ही ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट अबव रो, ठीक है। तो एंटर करेगा तो इंसर्ट ऊपर मतलब ऑटोमेटिक फर्स्ट रो। अब जो तू रो में है ना, जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो था, बनाने से पहले फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो था, बनाने के बाद ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो हो जाएगा, क्योंकि अपन ने बनाया तो टॉप पे एक रो हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। अब समझ अपन आए 58 2015 है ना, मुंबई बोर्ड, ये सब क्या है। अब साइटेड पर्सन आप समझ, बहुत 19-20 लाइन का तूने रोज़ का टेबल बनाया। अब थोड़ी तू टॉप पे बार बार जाके चेक करता रहेगा क्या है नहीं है। तो अपने को तो अनाउंस करना मांगता है ना कि टाइटल की क्या है नहीं है। तो इसके लिए अपन जॉस का सर्च बॉक्स खोलेंगे, इंसर्ट वी से वी फॉर विक्टर, फिर उधर टेबल टाइटल सर्च करेंगे TIT, ठीक है। तो उधर ऑटोमेटिक करके कुछ अनाउंस करता है, ठीक है। तो उधर स्पेस करके कॉलम पे आना है, फिर डाउन एरो करना है, बुक मार्क करके कुछ अनाउंस करता है। मैं बताता हूँ, रुक जा। डिफाइंड बुक मार्क करके, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट है ना ऑटोमेटिक, जिसके अंदर कॉलम चुना, अब कॉलम चुन रहे तो क्या होगा ना, ये कॉलम के टाइटल्स पड़ेगा। रोज़ के भी टाइटल होते हैं वो आगे देखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है रो कॉलम दोनों, मतलब दोनों के टाइटल अनाउंस करो। और ऑफ ऑप्शन ऑफ करेगा तो घंटा कुछ नहीं करेगा अनाउंस, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन जो नाम बताया मैंने बुक मार्क करके, वो है उसके अंदर एक ऑप्शन है बताऊँगा आगे, वो टिक करना है, ठीक है। और फिर डाउन एरो करके ना और टाइटल्स ऑफ करके बटन होगा, ठीक है। अपने में नहीं पढ़ता, अपने में वर्ड सेटिंग करके कुछ पढ़ता है तो स्पेस कर देना, वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर टैप टैप करके ओके करना तो पढ़ने लग जाएगा टाइटल, ठीक है। बुक मार्क में 3 ऑप्शन है, पहला ऑफ है और सेकंड है कि ऑन फॉर ऑल फाइल, और फिर ऑन फॉर करंट फाइल। करंट फाइल पे रखना जो सेकंड ऑप्शन बोला हूँ, ठीक है। फिर अनाउंस करने लगता है, लेकिन सर बाद में बोला था कि ऑल फाइल पे रखना है, लेकिन अपना करंट से भी काम हो गया। एक बार तू ट्राई करके देखना ऑन, ये दोनों ऑप्शन ट्राई करके, ठीक है। पार्ट 8 का पार्ट 4 है ये, ठीक है। ठीक है, टाइटल पढ़ने के लिए जो सेटिंग करना था जॉस का वैसी सेटिंग करना है, लेकिन जो सेकंड वाला सेटिंग था ना ऑटो करके कुछ था, जिसमें ऑन करंट फॉर द फाइल हम लोगों ने रख दिया था, उसको ऑफ़ करना है, ठीक है। ऑन करने से ना ओवर राइट होगा वो, ठीक है। मतलब अब मेरे को ये समझा नहीं है, एक बार जब समझेगा आगे देखेंगे। इमेजिन कि अपने पास टेबल है, ठीक है। आपका फर्स्ट टेबल जो है, ठीक है, उसमें 10th के बाद डायरेक्ट 12th है, बीच में 11th लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, बीच में अगर एक कॉलम चाहिए तो कैसे लाएंगे 10th और 12th के बीच में, ठीक है। अब तू 10th या 12th दोनों में से किसी पे भी फोकस लेके आ सकता है, ठीक है, 12th पे या 10th में। और फिर तू जाएगा लेआउट सेटिंग में, ऑब्वियसली टेबल के लेआउट सेटिंग में जाएगा, ओके। उसमें ना कॉलम ऑन रो, डिलीट सब मेन्यू, ये वाला ऑप्शन है ना सेकंड ऑप्शन, उस पर जाएंगे और फिर टैप टैप करेगा तो ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट अबव रो बटन, इंसर्ट बिलो रो बटन, ठीक है ना। अब अगर 12th पे तो अबव जाएगा, 10th पे तो बिलो जाएगा, ठीक है। ऐसे बीच में एक बन जाएगा पूरा रो। और यहाँ कॉलम आने के बाद चाहे वो इंसर्ट ऊपर हो कि नीचे हो, वो चीज़ कॉलम या रो ना सेलेक्ट रहेगा, तो सिलेक्शन रिमूव करना होगा पहले, ओके। इसी तरह हम लोग रो इन कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम और रो में क्या फ़र्क है, रो अप डाउन होगा, मतलब कि बिलो या अबव में ही वो इंसर्ट हो सकता है, लेकिन जो कॉलम है वो राइट या लेफ़्ट में इंसर्ट होगा, ठीक है, ओके। अगर तू क्लास में, अगर तेरे को क्लास और ईयर के बीच में कॉलम चाहिए तो क्लास पे अगर तेरा फोकस है तो राइट साइड में इंसर्ट होगा, उधर ही ऑप्शन है जिधर ये बिलो और अबव का है, ठीक है, होगा राइट साइड इंसर्ट कॉलम बटन। अगर तेरा फोकस ईयर पे तो उधर फिर लेफ्ट साइड को चुनना पड़ेगा, ओके। जैसे कि मैंने कॉलम बनाया, ठीक है ना। अब 11th वाला इंसर्ट किया और मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी इंसर्ट किया, रो और कॉलम दोनों। अब मेरे को डिलीट करना है दोनों, तो कैसे करेंगे डिलीट, ठीक है। अब सेलेक्ट करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। अब मुझे रो सेलेक्ट करना है तो अपन रो पे मतलब है 11th वाले रो, जिस पे जाना है ना उस पर फोकस लेके आना है, 11th वाला रो या कोई भी कॉलम हो, ठीक है। 11th रो पे लेके आया मैं फोकस, मतलब जिस पे 11th लिखा है, ठीक है। अब उस रो पे आया तो मैं टेबल लेआउट में जाऊँगा, फर्स्ट ऑप्शन ही है डाउन एरो करने से, ठीक है। सेलेक्शन सब मेन्यू तो स्पेस से खुलेगा वो, ठीक है। फिर उधर अलग अलग ऑप्शन होंगे, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट टेबल, ठीक है। अब जो सेलेक्ट करना है, अगर सेलेक्ट कॉलम करना है तो उस पर करके एंटर करेंगे, अगर रो करना है तो रो पे फोकस ला के एंटर करेंगे। और जब सेलेक्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर होम पे जाना है, फिर मतलब रिबन खुलना है, फिर जाना है लेआउट में, फिर लोअर रिबन में जाना है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल राइट और उससे जाएंगे रो एंड कॉलम एंड डिलीट सब मेन्यू तो उधर स्पेस करेंगे, ठीक है। सब मेन्यू जिधर भी सब मेन्यू वर्ड के अंदर है उधर स्पेस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ओके, सब मेन्यू खुल गया तो अलग अलग ऑप्शन होंगे सेम, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। अब जो सेलेक्ट किया, जो डिलीट करना है उस ऑप्शन पर आके एंटर कर देंगे, ठीक है।
और अपने को कोई कॉलम या रो डिलीट करना विदाउट डूइंग सिलेक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो कॉलम पे फोकस लेके आना, एप्लीकेशन की करना, ठीक है। फिर डिलीट डॉट डॉट करके होगा, डॉट डॉक्स जहाँ होगा ना, जहाँ डॉट डॉक्स करके होगा, मतलब वहाँ ना ऑब्वियसली डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है। डायलॉग बॉक्स में तो एंटर करना पड़ेगा तभी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। एंटर करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ एंटर करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा अपने को चेक बॉक्स करके, ठीक है। और उसमें चेक करेंगे, चेक एंड डिलीट एंटायर कॉलम, डिलीट एंटायर रो, है ना, डिलीट राइट कॉलम, डिलीट लेफ्ट सेल। तो अपने को तो बाकी अभी नहीं बताया, ठीक है, बात 2 ही बताया। अब तो डिलीट एंटायर कॉलम करके होगा ना, उसको चेक करके एंटर करेगा तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर तू रो सेलेक्ट करके एंटर करेगा तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे डिलीट कर सकते हैं विदाउट डूइंग सिलेक्शन, ठीक है, वैसे हम लोग ना मतलब कि इंसर्ट भी कर सकते हैं कॉलम और रो को विदाउट मतलब कि उसमें जाए लेआउट सेटिंग में, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम अब मैं क्या बताया था, कॉलम राइट या लेफ्ट में इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। और जो रो है वो अबव और बिलो में इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मतलब अपने को क्लास के बाजू में अपने को राइट साइड में अपने को करना है ना, तो अपन क्लास पे फोकस लाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन करेंगे। अब जैसे डिलीट डॉट डॉक्स करके था ना, वैसे एक इंसर्ट सब मेन्यू करके होगा। अब एप्लीकेशन करने के बाद सब मेन्यू दिखा रहा है ना, तो मतलब वहाँ राइट एरो करना है, ना कि स्पेस करना है, ठीक है। तो राइट एरो करेंगे तो वहाँ दिखा रहा है लेफ्ट इन, मतलब कि वही लेफ्ट मतलब कि इंसर्ट द कॉलम इन लेफ्ट करके, ठीक है। फिर राइट करके अलग अलग ऑप्शन डाउन एरो से दिखाएगा। अगर राइट में करना है तो इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट में करना है तो इंसर्ट करेंगे, अबव या बिलो करना है रो तो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये विदाउट डूइंग सिलेक्शन हो, मतलब विदाउट मतलब जाए हुए लेआउट में कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ ध्यान रखना है, इसमें भी सेलेक्ट रहेगा कॉलम या रो बनने के बाद में। ओके, अब एक टेबल बनाने के बाद अपन ने चीज़ें तैयार कर ली, ठीक है। तो हो सकता है जैसे ईयर में है ना, ईयर में अपने को हम लोगों ने 4 चीज़ मतलब यूज़ किया है ना। मतलब कि इंस्टीट्यूट में हो सकता है ज़्यादा यूज़ करें, क्लास में हम लोगों ने सिर्फ 10th के लिए यूज़ किया लिखने के लिए। तो मतलब कुछ कुछ कॉलम या रो दिखने में लग सकते हैं, हाँ थोड़ा साइड में ज़्यादा लिखा हुआ है और कुछ साइड में कम लिखा हुआ, थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना। कुछ कुछ में ज़्यादा लिखा, पूरा भरा भरा लग रहा है, कुछ कुछ खाली खाली लग रहा है। तो टेबल एक मतलब कि पूरा नहीं लगता, सही नहीं लगता, ठीक है, दिखने में। तो क्या करेंगे अब इसके लिए ना, हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मतलब कि एडजस्ट कर लें। अगर वहाँ 6 लेटर लिखने की जगह और हम लोगों ने तो बस 4 लेटर लिखा है, तो दो जगह बचा है वो स्पेस ना दिखे, वो एडजस्ट कर ले अपने आप को, ठीक है। अब बाकी सब के लिए स्पेस छोड़ दे जहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा टेबल। अब टेबल वैसे सेलेक्ट करेंगे जैसे रो, ये सब बाकी सब सेलेक्ट किया, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे टेबल, ठीक है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद वापस लेआउट में जाएंगे और लेआउट में एक ऑप्शन करके साइज़ करके, ठीक है। साइज़ में आएंगे तो पहला ही ऑप्शन है ऑटो फिक्स करके सब मेन्यू करके। तो सब मेन्यू तो स्पेस करेंगे तो पहला ही ऑप्शन है ऑटो फिक्स, ठीक है। ऑटो फिक्स मतलब क्या, कि वो मतलब कि एज़ पर द नीड, ओके, एज़ पर द सिचुएशन वो मतलब कि एडजस्ट करेगा, कि खाली जगह तो उसको कम कर देगा, अगर जगह ज़्यादा अच्छी तो थोड़ा बड़ा कर देगा, ठीक है। और द सेकंड ऑप्शन है कि विंडो का, ठीक है, वो अभी काम का नहीं है। और तीसरा है कि फिक्स, ये फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो ऑप्शन को चुनना वो ऑप्शन पे आके एंटर करेंगे तो देन वो हो जाएगा, मतलब कि वो एडजस्ट कर लेगा एज़ पर द सिचुएशन, ठीक है। टेबल जो है ना उसमें मतलब टाइटल वर्टिकली बोल्ड ये सब यूज़ कर सकते हैं, साइज़ बढ़ाना डाउन कर सकते हैं, बट कलर नहीं यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना है तो बस ब्लू, सिंपल या नॉर्मल ब्लू कलर, ठीक है, ठीक है। अब मतलब टेबल में कट कॉपी कैसे करेंगे अब इसमें क्या तरीका ना, जैसे कि मैंने लिखा हुआ नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मैंने लिख लिया, अब मुझको भाई फ़ोन नंबर भी ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने फ़ोन नंबर कैसे ऐड करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम के साथ, ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेंगे, तो ऐड किया। अब मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर दोनों एक ही है, तो मैं क्या वापस टाइप करूँगा, नहीं करूँगा। मोबाइल नंबर पे जाऊँगा, उसके नीचे मैंने 4 रो बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं डाउन एरो करूँगा तो वहाँ से टोटल अब अपने को रो गिनती करनी पड़ेगा, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मतलब टाइटल था मोबाइल, अब सेकंड कॉलम, ओके, अब अपन फोर्थ कॉलम मतलब कितना भी फोर्थ कॉलम सेकंड रो में आ गया, ठीक है। हम लोग सेकंड रो में आ गए, वहाँ से 3 रो और बच गए, ठीक है। अब जिस रो में ना वो रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, ठीक है। अब बाकी नीचे का सेलेक्ट करने तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो से, ठीक है। तो एक बार सेलेक्ट करने पे बोलेगा, बाकी बार नहीं बोलेगा, तो 10 15 20 कितनी बार भी कर नहीं बोलेगा, तो गिनती करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ही बार अनाउंस करेगा वो सेलेक्ट करने पे, ठीक है। और फिर बाकी जितना टाइम भी करेगा नहीं करेगा अनाउंस, भले तू इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो से तू स्टेटस बार चेक करेगी कितना सेलेक्टेड आइटम है, वो एक ही सेलेक्ट बताएगा जब तक तो उसको पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉपी करना है क्लिक बोर्ड पे और जहाँ चाहिए वहाँ जाके पेस्ट करना है, ठीक है। अब कट का भी तरीका सेम है,
अब ये चीज़ ट्राई करना है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है ना कि शिफ्ट डाउन एरो सिंपल सा लाइन सेलेक्ट करने के वैसे करते वैसे, तो वैसे राइट टू लेफ्ट तो कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मतलब रो में तो को सेलेक्ट करनी है ना, एक ही रो के अंदर। जैसे लास्ट टाइम टेबल वाला होमवर्क था अपना, तो उसके लिए आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो अपने को करना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब कट का सिलेक्शन, कट का तरीका क्या है ना, ठीक है। अब लाइक जैसे अपने पास फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, पहला नेम है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर एड्रेस है, फिर फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब मुझे फ़ोन नंबर मेरे को चाहिए मोबाइल के राइट हैंड साइड में, तो मैं क्या पूरा डिलीट करूँगा, नहीं करूँगा मैं। अब मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है फ़ोन के साथ में, तो इधर ना मैं जो टेबल लेआउट में ऑप्शन है ना उसका यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फ़ोन वाले में क्यों मैंने शिफ्ट डाउन एरो का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, है ना, क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि उसमें मुझे मोबाइल नंबर सेलेक्ट नहीं करना था, उसके जो नीचे 3 नंबर है ना, रो 2 में, रो 3 और रो 4 में जो नंबर मेरे को वही सेलेक्ट करना था। अब उसके कोई ऑप्शन है नहीं, मैं अगर सेलेक्ट करता तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए अपने को शिफ्ट डाउन एरो का यूज़ करना पड़ा। लेकिन इधर जो फ़ोन नंबर है, अपने को फ़ोन नंबर के साथ में बाकी नंबर अपने को सेलेक्ट करना है, तो इधर हम लोग उसी सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फ़ोन नंबर यहाँ कट करेंगे, ठीक है। अब मोबाइल नंबर पे आया, मेरे को मोबाइल नंबर के राइट हैंड साइड में चाहिए। अब चीज़ें यहाँ से पेस्ट करेंगे ना, तो पेस्ट तेरे कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होगा। तो मोबाइल नंबर पर अगर तेरा फोकस है तो नेम और मोबाइल नंबर के बीच में फोकस तेरा होगा, ठीक है, पेस्ट होगा। अगर तेरे को चाहिए मोबाइल नंबर के राइट हैंड साइड में, तो तेरे को एड्रेस पे फोकस ला के पेस्ट करना होगा, तब जाके वो पेस्ट होगा, ठीक है। तो अपना टेबल वाला होमवर्क था, मैं बोला उसमें शिफ्ट कंट्रोल राइट वाला सेलेक्ट होगा, उसमें इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे था कि 1 2 3 4 था ना, फिर 4 अपने को सेलेक्ट करना, 4 पे लेकर आए, तो हम लोग वही सेलेक्ट सब मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है सेलेक्ट 4, तो सेलेक्ट रो करके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है।